हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसको लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज़ ने। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने पहले 2 चैप्टर कवर किए हैं। इस बुक से दोस्तों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया है, अपनी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव लेके आए हैं। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारी लाइफ भी इस बुक से अच्छी हो सकती है? ऑथर कहते हैं, कोई भी विचार हो वो तब तक पावरफुल नहीं है, तब तक शक्तिशाली नहीं है, अगर हम उसको जब तक अमल में ना लाएं। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत से विचार उनके मन में आते हैं, उनके दिमाग में जो विचार आते हैं और वहीं पे वह ख़त्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी विचार तभी पावरफुल है जब हम उसको अमल में लाएं। तो अगर हम इस बुक से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसमें बताई गई बातों को अगर हम फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगी में भी एक अच्छा बदलाव आ सकता है। तो चैप्टर जो पहला है वो हमें कहता है, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें इस लाइन में मिलता है जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है और यही कारण है कि उनके साथ कभी ऐसा होता ही नहीं है। दूसरा चैप्टर हमें कहता है कि हमने बहानों से बचना है, बहाना साइटिस। सफल और असफल लोगों में यही एक अंतर होता है कि जो सफल लोग होते हैं वह बहाना नहीं बनाते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं चैप्टर नंबर 3 से जो है स्टार्ट करूंगा और जो मेरा पहला वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? वह होता है हमारा डर। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे यार दोस्त हमें समझाते हैं, ये तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का आराम मिलता है। ये तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास कभी पैदा नहीं होता, ना ही इससे डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें ये मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज़्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, ये सभी हमारी नकारात्मक अनुशासनहीनता, कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ ये जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं हो जाता। जब डॉक्टर ये पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है तो उसका काम वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद इन्फेक्शन का इलाज भी करना पड़ता है। ये तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार ये मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों को ज़िंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद कर देता है। डर के कारण ही करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वह जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह और हर आकार के डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप हैं। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी उसका इलाज करके। उसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। ये जानना होगा कि आत्म विश्वास जो है आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते हैं, इन्होंने ये आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।
तो अब बात आती है कि हम डर को दूर कैसे करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह का डर होता है। किसी इंसान के अंदर लोगों से बात करने का डर होता है, किसी इंसान के अंदर ये डर होता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों के अंदर फ़ेल होने का डर होता है, कुछ लोगों के अंदर परीक्षा में फ़ेल होने का डर होता है, कुछ लोगों के अंदर रंग रूप के कारण जो है एक हेजिटेशन होती है। कई तरह के डर होते हैं। तो अब डर को दूर कैसे करें? क्या इसके लिए कोई ऐसा अल्लाह दीन का चिराग, कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिसको लगाया और हमारा डर दूर हो जाए? तो इसका दोस्तों एक ही तरीका है। ऑथर कहते हैं आप इसको ज़िंदगी की अपनी किताब में लिख लें, इसको दिमाग में नोट कर लें कि काम करने से ही डर दूर होता है। हमें जिस भी चीज़ से डर लगता है, लाइक लोगों से अगर डर लगता है तो बात करने से ही वो हमारा डर दूर होगा। एक ही तरीका है कि जब हम उस काम को करेंगे जिससे हमें डर लगता है, तभी हमारा डर दूर होगा। चैप्टर 4 हमें कहता है कि बड़ा सोचें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमज़ोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीक़ों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है मैं इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हूँ। हज़ारों सालों से दार्शनिक हमें ये अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जानें, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब ये निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जानें। ज़्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हों ये बात अच्छी है। इनमें हमें ये पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अभ्यास दिया जा रहा है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। ऑथर कहते हैं आप अपने 5 गुण तय कीजिए कि आपके अंदर कौन सी 5 क्वालिटीज़ हैं। इसके लिए आप अपने दोस्त, वाइफ या किसी सीनियर प्रोफेसर की मदद भी ले सकते हैं। फिर जो लोग आपके सफल हैं ये जो 5 गुण हैं ये हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, आपका एटीट्यूड, लीडरशिप की योग्यता। अब जो आपके सर्कल में जो लोग हैं जो सफल हैं, उन 3-3 लोगों का आप आगे नाम लिखिए हर गुण के आगे। तो आप देखेंगे अगर आप ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे गुण हैं यहाँ पर आप उन सफल लोगों से काफ़ी आगे हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं, इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितना बड़े आप हैं और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। चैप्टर 5 कहता है रचनात्मक तरीके से सोचें और सपने देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर एक गलत फहमी है जो मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। ना जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज़्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज या उपन्यास लिखना या रंगीन टेलीविज़न का आविष्कार करना। नो डाउट ये सारी रचनात्मक सोच के ही परिणाम हैं। फिर बात आती है कि रचनात्मक सोच है क्या। अगर कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी फेमस यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है तो ये एक रचनात्मक सोच है। अगर कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगहों को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है तो ये रचनात्मक सोच है। अगर कोई रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने का तरीका ढूंढ लेता है,
असंभव ग्राहकों सामान बेचने के तरीके ढूंढता है, रचनात्मक रूप में बच्चों को व्यस्त रखते हैं, कोई ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें। तो ये सारी जो उदाहरण हैं ये रचनात्मक सोच की ही उदाहरण है। विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कोई रास्ता है, ये सोचने भर से रास्ता निकालना आसान हो जाता है। अपनी सोचने और बोलने की शब्दावलियों से असंभव ये काम नहीं करेगा, मैं ये नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह के वाक्यों को निकाल दें। खुद से पूछें, मैं ये काम और ज़्यादा किस तरह से कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें। आप जितना पहले करते थे इससे ज़्यादा करें, अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाएं। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं जो है इस बुक से रिलेटेड मैं तीसरे वीडियो में आपको मिलूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।